अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। जैसा कि आज हम नाइन्थ क्लास के मैथमेटिक्स के सेकंड चैप्टर को डिस्कस करेंगे, रियल नंबर एंड कम्प्लेक्स नंबर। उसमें सबसे पहले हम रियल नंबर्स को डिस्कस करेंगे। रियल नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर्स को डिस्कस करने से पहले हम कुछ और नंबर्स को डिस्क्राइब करेंगे। सबसे पहले नेचुरल नंबर, ऐसे अदाद जिनको हम काउंटिंग के लिए यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एप्पल काउंट करते हैं 1 डजन, 1 2 से 12 तक। सिमिलरली बनानास और अदर थिंग्स जिन्हें हम काउंट करते हैं बाय थ्रू नेचुरल नंबर्स। सो नेचुरल नंबर्स स्टार्ट होते हैं 1 2 3 एंड सो ऑन, इनफाइनाइटली होते हैं। नेचुरल नंबर्स को हम n से जाहिर करते हैं। अगर नेचुरल नंबर्स में हम ज़ीरो ऐड कर दें तो हमारे पास होल नंबर आ जाते हैं। 0 1 2 3 एंड सो ऑन, इनफाइनाइटली गोज। सो हम होल नंबर्स को W से जाहिर करते हैं। अब हम इंटीजर्स को डिस्कस करेंगे। इंटीजर्स में ज़ीरो भी आ जाता है और नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर्स दोनों आ जाते हैं। हम स्टार्ट करेंगे -3 2 -1 एंड 0 1 2 3 एंड सो ऑन। हम इंटीजर्स को z से जाहिर करेंगे। अब हम रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स को डिस्कस करेंगे। रैशनल नंबर्स, सच नंबर्स which can be expressed in the form of P over Q। ऐसे नंबर होते हैं जिनको हम P over Q की फॉर्म में लिखते हैं। जबकि P Q बिलोंग करते हैं इंटीजर से, एंड और Q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब रेशनल नंबर्स टर्मिनेटिंग और रिकरिंग होते हैं। टर्मिनेटिंग फॉर एग्जांपल 1/5, इसको हम अगर डिवाइड करें तो हमारे पास 0.2 आ जाता है। तो ये क्या हो गया? टर्मिनेट हो गया, इधर तक इसका खत्म हो गया, आंसर आ गया। इसी तरह 2/8 को ले लेते हैं। ये हमारे पास आ जाता है 0 2 और 5, ये भी टर्मिनेट हो गए। अब ये रिकरिंग होते हैं, बार बार रिपीट होते हैं। 1/3 एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये हमारे पास क्या है? रिपीट हो रहा है। इसको डिवाइड करते जाएंगे तो 0.3 3 3
3 एंड सो ऑन, इसका आंसर यही आता जाएगा। उसके अलावा 2/9 ले लें तो ये भी हमें 0.2222 एंड सो ऑन। तो इन्हें हम बोलते हैं रिकरिंग रैशनल नंबर या रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। अब हम चलते हैं इर्रेशनल नंबर्स की तरफ। इर्रेशनल नंबर कौन से नंबर होते हैं डिस्कस करते हैं। इर्रेशनल numbers such numbers which cannot be expressed in the form of P/Q. PQ belongs to integers ऐसे नंबर जिनको हम P/Q की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते उन्हें हम इर्रेशनल नंबर्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल √2 को हम P/Q की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, √5 को एंड पाई को। सिमिलरली एक्सपोनेंशियल e को और भी नंबर हैं जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। ये हमारे पास क्या थी, इसकी एग्जांपल थी। अब हम डिस्कस करते हैं कि रियल नंबर्स क्या है। रियल नंबर असल में रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स का यूनियन है, मजमूआ है। सो हम रैशनल नंबर्स को Q से जाहिर करते हैं और इर्रेशनल नंबर्स को हम Q डैश से जाहिर करते हैं। सो Q यूनियन Q डैश इज इक्वल टू रियल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर्स सबसेट होते हैं होल नंबर्स का, होल नंबर्स सबसेट होते हैं इंटीजर्स का, इंटीजर्स सबसेट होते हैं रेशनल नंबर्स का और रैशनल नंबर सबसेट होते हैं इर्रेशनल नंबर्स का। अब हम पढ़ेंगे डिपिक्शंस ऑफ रियल नंबर्स ऑन रियल लाइंस। हम कोई भी एक आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लेते हैं। आर्बिट्रेरी पॉइंट के लेफ्ट साइड पे भी कुछ नंबर्स हैं 1 2 3 और राइट साइड पे भी कुछ नंबर्स हैं -1 -2 एंड -3, जबकि आर्बिट्रेरी पॉइंट खुद 0 है। अब हमने रियल नंबर असल में रैशनल और इर्रेशनल नंबर होते हैं। हमने सबसे पहले रैशनल नंबर्स को रियल लाइंस पे डिपिक्ट करना है, उसके बाद हमने इर्रेशनल नंबर्स को रियल लाइन पे डिपिक्ट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक एग्जांपल ले लेते हैं 1/3 की। ये हम 0.3 ले लेते हैं 3 तक, तो ये हमारे पास क्या है 0.3 समथिंग अप्रॉक्सीमेटली कह सकते हैं। तो इसको हमने
क्या करना है, रियल लाइन पे डिपिक्ट करना है। अब ये 0 और 1 के दरमियान आना है। हम इसको बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा, ये हमारे पास 1 और ये हमारे पास C। अब 1 को ये 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट। तो अब ये यहां होगा, यहां कहीं होगा 0.3 रियल लाइन में, 0 और 1 के दरमियान। इसी तरह और एग्जांपल्स है, 2/9, 2/9 को अगर करें तो ये हमारे पास 0.2 आ जाता है। अब ये 0 और 1 को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, इसको भी एक 0 1 पार्ट और ये हमारे पास क्या है 2 पार्ट्स। तो ये कहाँ होगा, रियल लाइन पे 0 और 1 के दरमियान, यहां होगा 0.2। सिमिलरली अब हम रेशनल नंबर्स को रियल लाइन पे डिपिक्ट करेंगे। वो कैसे करते हैं, आइए देखते हैं एक एग्जांपल से। सबसे पहले हमें तो इर्रेशनल नंबर्स को रियल लाइन पे डिपिक्ट करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम की जरूरत पड़ेगी, जिसे हम मसला फिथागोरस पढ़ते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हमारे पास एक ट्राइंगल है 90 एंगल्स की, ये हमारे पास एक ट्राइंगल, इसको हमने नाम दिया ए का, इसको हमने नाम दिया बी का, इसको हमने नाम दिया सी का। अब इसके सामने वाले एंगल्स को हम कहेंगे बी, इसके सामने वाले को हम कहेंगे ए, इसके सामने वाले को हम क्या कहेंगे सी। तो अब ये हमारे पास आ जाता है बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ओवर अंडर रूट। तो ये हमारे पास क्या आ गया, पाइथागोरस थ्योरम का एक फार्मूला। अब हम अंडर रूट, इस फार्मूले के थ्रू अंडर रूट 2 को रियल लाइन पे डिपिक्ट करेंगे, अंडर रूट 2, इसको हम इस फार्मूले के थ्रू रियल लाइन पे डिपिक्ट करेंगे। अब देखें हमारे पास बी तो हमें फाइंड नहीं, हमारे पास बेस 1 है, 1 का स्क्वायर प्लस हमारे पास परपेंडिकुलर भी 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू ओवर अंडर। तो अगर आप इसको सॉल्व करें तो ये हमारे पास 1 + 1 ओवर अंडर रूट बी इज इक्वल टू अंडर रूट 2 आ जाता है। अब हम इसको डिपिक्ट करेंगे किस पे, नंबर लाइन पे। नंबर लाइन पे डिपिक्ट कैसे करेंगे, अब हमारे पास बेस कौन सी, ये हमारे पास ए था और ये हमारे पास क्या था सी। बेस हमारे पास कितनी है 1, तो हम यहाँ लाइन लगाएंगे, ये 0 को थोड़ी सी नीचे ले जाते, लाइन को 1 तक लगाएंगे। ये हमारे पास क्या है, बेस 1 आ रही है इसकी वैल्यू। अब हमारे पास परपेंडिकुलर कितने हैं 1। अब हमारे पास जो हाइपोटेनियस आया वो कितना है अंडर रूट 2। इस तरह हम इर्रेशनल नंबर्स को रियल लाइन पे डिपिक्ट करेंगे। अब हम अंडर रूट 5 एक एग्जांपल ले लेते हैं कि उसको किस तरह रियल लाइन पे डिपिक्ट करें। अंडर रूट 5 ले लेते हैं, अंडर रूट 5। अंडर रूट 5 हम ले लेते हैं b इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर
प्लस 2 का स्क्वायर ओवर अंडर रूट, यानी कि हमारे पास बेस 2 है और परपेंडिकुलर कितने 2 है। तो अब हम इसको, सॉरी, हमारे पास बेस 2 है और परपेंडिकुलर कितने 1 है, परपेंडिकुलर 1 था, सॉरी। तो अब ये हमारे पास आ गया 4 प्लस 1 इज इक्वल टू अंडर रूट 5, b इज इक्वल टू अंडर रूट 5। अब पहले हमारे पास 2 में बेस 1 थी, अब हमारे पास 2 में बेस क्या है 2 और परपेंडिकुलर हमारे पास कितने 1। तो ये हमारे पास क्या बन रहा है इस तरह पिक्टोरियल अंडर रूट 5। ये हम इसको रियल लाइन पे इस तरह अंडर रूट 5 को डिपिक्ट करेंगे। ये हमारे पास कितने 2 है, ये हमारे पास 1 है, इसको हम नाम दे देते हैं a का, b का और c का। ये हमारे पास b इज इक्वल टू आ गया, ये हमारे पास c इज इक्वल टू आ गया और ये हमारे पास a इज इक्वल टू 2। सो इसी तरह हम और भी एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हैं। आज का हमारा लेक्चर इधर तक था, इंशाल्लाह हम इससे आगे एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़। अब हम कल मिलेंगे।